चलिए हम लेसन अपना कंटिन्यू करते हैं। वुड एज अ फ्यूल। अब वुड को हम फ्यूल के, लकड़ी, वुड इज़ अ मेजर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल है। द कंबशन ऑफ वुड इज़ करेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा जलाई जाती हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, रिन्यूएबल है, अगर मैंने नॉन रिन्यूएबल बोला है तो वो गलत है। ओके, अब वुड कैन बी यूज, वुड किस किस काम आती है? कुकिंग और हीटिंग। इट मे ओकेजनली बी यूज इन स्टीम इंजन्स एंड स्टीम टर्बाइंस। कभी कभी ये यूज़ होती है स्टीम इंजन, लेकिन अब इसका यूज़ कम कर दिया है। अब जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी यही कहती है ना, चूल्हे बाटे गैस सिलेंडर दिए, तो ये जो वुड जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। कंबशन ऑफ वुड प्रोड्यूसेस हीट विच कैन बी पुट टू अ वेराइटी ऑफ यूजेस। अब लकड़ी जला के हीट प्रोड्यूस कर सकते हो और उसको अलग अलग जगह का यूज़ कर सकते हैं उस हीट को हम, लेकिन ये दूसरी गैसेस भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, विच आर अनडिज़राएबल, जो हमें नहीं चाहिए, इरिटेटिंग है और डेंजरस है, हेल्थ के लिए ये हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा है कोल। कोल और पेट्रोलियम के बारे में लेसन में पूरा डिस्कस है। कोल इज़ रीडली कंबस्टिबल ब्लैक रॉक। पता है ना कोयला क्या होता है? काला काला दिखता है ना, वो रॉक है। और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल दैट हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग फूड। खाना बनाने के लिए कोल यूज़ करते हैं। अंगीठी सुनिए, अंगीठी में कोयला जलता है। आपने वो सुनी है क्लिन, जिसको कहते हैं तंदूर। तंदूर में तो रोटी बनती है ना, तो तंदूर में फ्यूल क्या होती है? कोयला। हाउएवर इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक। बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है, और फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस करता है जो एयर पॉल्यूशन करती है। इसी लेसन का फर्दर एक्सटेंशन जो है वो एयर पॉल्यूशन में है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है, सल्फर डाइऑक्साइड करता है कोयला, जो हार्मफुल है। तो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पॉल्यूशन ऑफ एयर में है। कोयल जो है वो वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि बिजली बनाने के लिए यूज़ होता है। इंडिया में भी मैक्सिमम बिजली किससे बनाई जाती है? कोयले से, बहुत सारी कंट्रीज़ में। और जो कोयले से बिजली बनाई जाती है उसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, यानी कि वो पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बट यूजिंग कोयला। और एक होता है हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो पावर प्लांट यानी वो पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बट यूजिंग वाटर। अब अकरेंस ऑफ कोल कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी पूरा क्वेश्चन बन सकता है। कोल जो है अर्थ में नीचे माइंस खुदाई करके निकालना पड़ता है ना, खदानों से। कोल माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इंडिया में कोयला है, कोयला काफ़ी ज़्यादा है। लार्जेस्ट कोल माइंस कहाँ है? बोकारो में, झरिया में और रानीगंज में। इंडिया में यहाँ कोयला मिलता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बना, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाउ कोल इज फॉर्म्ड? कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स। किससे बना है? ये डेड प्लांट्स से। पहले मैंने कहा था कि एनिमल्स भी, लेकिन अब एनिमल वर्ड आप हटा देना। डेड प्लांट्स गॉट ब्यूरिड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जो नीचे दब गए। ठीक है जी, आप यहाँ पे ये पूरा लाइन लिखोगे, प्लांट्स एंड ट्रीज लिख सकते हो। बड़े बड़े प्लांट्स और ट्रीज जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे दब गए। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ड्यू टू प्रेशर और हीट के कारण, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर, उसके कारण ये कोयले में चेंज हो गए। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये जो पूरी प्रोसेस से कोल बना, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। ये देखिए फिर, ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी इन प्लांट्स की चेंज हो गई थ्रू जियोलॉजिकल एक्शंस दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। जियोलॉजिकल एक्शन हुआ, जियोलॉजिकल एक्शन मतलब हीट और प्रेशर का एक्शन हुआ, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और वो सॉलिड मटेरियल क्या बना? कोयला। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये कार्बनाइजेशन की पूरी डिफाइन है। अब टाइप्स ऑफ कोल, अलग अलग टाइप्स कितने हैं? देखो, अलग अलग टाइप्स कोल का। फ्यूल का एक बात याद रखो कि जो भी फ्यूल है उसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा फ्यूल है। अब जितना कोयला नीचे दबता जाएगा, उसे जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा दबते हुए, उसमें कार्बन की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी और वो उतना ही अच्छा कोयला होगा।
कभी कभी हम कम टाइम पीरियड पे कोयला निकाल लेते हैं, मतलब कोई मान लो 50,000 साल पहले बना है, हमने कोयला निकाल लिया, कोई 1 लाख साल पहले बना है, कोई 2 लाख साल पहले बना है, तो इस पीरियड पे जो वो कोयला बनता है उसको हम उससे कोयले की वैरायटी को हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा अच्छा वैरायटी है। देखो कार्बनाइजेशन को जो है ना, आप ये डिफाइन लेना, ये ज़्यादा अच्छी है। द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। हो अब बंद हुआ है ना, हो गया ये क्लियर? नमी ऑन है। पहले मैं ऐसे ही पढ़ा गई। चलिए ये देखते हैं जो हमने डिस्कस किया था। ह्यूज फॉरेस्ट, 300 मिलियन साल पहले जो फॉरेस्ट थे वो अर्थ के ऐसे थे। ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़, अर्थक्वेक या वॉल्केनोज की वजह से ये नीचे दब गए। फिर ये जो पहले वाले कन्वर्ट हुए वो था पीट कोल, और पीट कोल में 60% से कम कार्बन होता है। अलग अलग बुक की अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगी। फिर आपका आएगा कौन सा कोल? अब ये पीट कोल फिर से कंप्रेस्ड हुआ सेडिमेंट्स लेयर्स के बीच में, अर्थ के कौन सा बना? लिग्नाइट कोल, मतलब ड्यू टू अर्थ और प्रेशर और हीट की वजह से, जिसमें 60 to 70% कार्बन होता है। फिर फर्दर कंप्रेशन और दबाव की वजह से बिटुमिनस कोल बना, जिसमें 70 to 80% कार्बन होता है। और बेस्ट वैरायटी कोल होती है एंथ्रासाइट कोल, जिसमें 90% कार्बन होता है। अब यहाँ पे हम यहाँ से जहाँ से पढ़ा रहे थे, टाइप्स ऑफ कोल डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस और टाइम पीरियड। प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है? फॉसिल फ्यूल जो है वो रिमेन्ड बेरिड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे वो कितनी दबे हैं उस पर अलग अलग वैरायटी बनती है, ये भी आ सकता है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या कितने साल हुए हैं। जो जिसकी एज सबसे कम होगी कोयले की वो पीट होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो लिग्नाइट, और ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो बिटुमिनस, और सबसे ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो एंथ्रासाइट। वो होता क्या है, धीरे धीरे कार्बन की क्वांटिटी उसमें बढ़ती चली जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, मॉइस्चर एंड अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। इस पे भी आता है, क्योंकि ये अलग अलग नाम है तो क्या इनमें डिफरेंस है, किस बात पे ये डिपेंड करते हैं कि इसमें वॉलेटाइल मटेरियल कितना है, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, मॉइस्चर कितना है और दूसरे एलिमेंट्स कितने हैं। अब पीट जो है वो सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस है, जिसमें कितना है 30% कार्बन है, और ये अर्लीस्ट स्टेज है। जो पहले वाली बुक पढ़ाई थी वो कोडोवा थी, उसमें क्या था, लेस देन 60%, तो अर्लीस्ट स्टेज है। लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट कितना होता है 38%। अब वो वाली बुक कह रही है 60 to 70% और ये कह रही है 38%। इट इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट गोल्ड, ये भी अच्छे टाइप का कोयला नहीं है, लोएस्ट ग्रेड है, और ये यूजली यूज़ होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। तो आपकी जो बुक है आप अपनी टीचर से कंसल्ट करके आप वही लिखोगे जो आपकी बुक में है। फिर है बिटुमिनस कोल, इसमें कितना है 65% कार्बन, और ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, और दूसरा एक तरह का और टाइप है कोक बनाने के लिए भी, ये भी फ्यूल है। इसका हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज कोक। एंथ्रासाइट हार्ड कोल है, जिसमें 90% कार्बन होता है, और ये सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल होता है। अब हम पढ़ेंगे कोक, जो मैंने कहा था मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। कोक क्या है, देखो साइंस में जब भी आएगा ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो कोक, हाउ कोक इज प्रोड्यूस, ये आएगा कोक इज प्रोड्यूस बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, कोल है, कोयला है, कोयले को आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया, यानी एयर नहीं जाएगी। अब उस कोयले को आपने हीट किया तो वो कोयला जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक में। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, बर्निंग ऑफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं आपके, कोक, कोलतार और गैस, थ्रू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये देखिए, ये रहा डायग्राम, बर्नर स्टैंड लिया, यहाँ पे आपका कोल है, पाउडर्ड कोल ले लो, ओके। अब इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया, ट्यूब है, अब यहाँ पे क्या बना, जो यहाँ से है एक कोल गैस निकलेगी, प्रोडक्ट है ये,
ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है? एक कोल गैस है, एक कोल तार है और एक कोक है। तो आपको ये आ सकता है व्हाट इज हाउ कोक इज फॉर्म्ड, तो आप लिखोगे कोक इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल या स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया यहाँ तक खत्म। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट द प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कौन कौन से आपको वो मिलेंगे। तो इसमें चलिए अब आपका यहाँ पे कोक हार्ड और पोरस सब्सटेंस है। पोरस मतलब छेद वाला। इसके यूजेस क्या है? डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, घरों में यूज़ होता है और इंडस्ट्री में यूज़ होता है, स्टोव फर्नेंस में, और ये कम स्मोक देता है। कोक और कोल का डिफरेंस आता है, कोल जो होता है कोल कम हीट देता है। एक कैलोरिफिक वैल्यू पढ़ोगे आप आगे, यानी कि 1 किलो कोयला जलाने पे हमें कम हीट मिलती है अगर हम 1 किलो कोक जलाएंगे उससे। तो कैलोरिफिक वैल्यू का डिफरेंस है। कैलोरिफिक वैल्यू जो है कोक की इज लेस देन कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज लेस देन कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोक। कोक जो है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता, डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, लेकिन कोल कॉजेज लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसके और क्या यूजेस हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे, मेटल्स में निकालने में ये काम आता है। और इट इज़ यूज टू मेक फ्यूल गैसेस, अगर ये वाटर गैस बनानी है तो इसमें भी कोक का इस्तेमाल होता है। कोल तार ब्लैक कलर्ड विस्कस मतलब गाढ़ा सा लिक्विड है, दिखाया था ना पिक में, एंड में था। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्या? सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स, ये सब बनाने में ये काम आता है। कोल गैस जो है हाईली इनफ्लेमेबल मतलब ज़रा सा इसकी लो इग्निशन टेम्परेचर है, जरा सी चिंगारी तो पूरी आग पकड़ लेता है। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यानी घरों में भी और फैक्ट्रीज़ में भी ये कोल, जहाँ हमें फ्यूल चाहिए, हीट जनरेट करनी है, वहाँ ये यूज़ होता है। देखिए वैसे वो कोक का है ना, यूजिंग एक्सट्रैक्टिंग, ये एग्जैक्ट लाइन है। कोक इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर, और ये एक्चुअली लाइन है जो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे। ओके, कोल तार अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ये कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, इसमें 200 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स घुले हुए हैं। देखो किस किस से बना ये इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस सेपरेट होते हैं, इसमें ये सब होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके कोल तार में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आगे मैं पेट्रोलियम में पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा। ओके, ये फिर इसमें यूज़ होता है, ये हमने पढ़ा दिया आपको। हाँ, कोल गैस का भी पढ़ा दिया। हाँ, आपको ये भी आ सकता है हाउ कोल गैस इज फॉर्म्ड, तो आप लिखोगे कोल गैस इज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अमोनियम कंपाउंड, ये डीएवी की बुक में नहीं है, लेकिन ये भी एक हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर अमोनिया लिक्विड बनता है और ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है।